नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो यानी कि सबका हिसाब होगा। देखिए, देश में हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। अब लोग सोचते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या ये हिंदुओं का राष्ट्र है? केवल हिंदुओं के लिए राष्ट्र है? हिंदुओं के द्वारा बनाया गया राष्ट्र है? या फिर आखिर है तो है क्या? लोग असमंजस में आ जाते हैं। लेकिन आज की बहस का मुद्दा मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। चित्रकूट से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है, भूचाल ला दिया है। जहां उन्होंने कहा कि भारत तभी सच्चा हिंदू राष्ट्र बनेगा जब केंद्र में 470 सीटें और 370 हिंदू सांसद होंगे। अब इस बयान पर कांग्रेस और सपा हमलावर हैं। विपक्ष को मौका चाहिए, विपक्ष को मौका मिल गया, विपक्ष अब छोड़ने वाला नहीं है। बयान पे बयान आएंगे और सरकार को घेरा जाएगा। क्या आप समर्थन करते हैं? क्योंकि बीजेपी पर तो आरोप लगता ही है कि आप साधु संतों के साथ खड़े हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को इसे सांस्कृतिक संकल्प बता रही। हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से निकली एक पुकार ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, देश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। अब समय आ गया है हम सब एकजुट हों। उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटें जीतेंगे। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि भारत की आत्मा सनातन है और इस आत्मा की रक्षा हर हिंदू का धर्म है। ऐसा करेंगे भारत में किसी भी प्रकार से अब हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। और राज्य सत्ता में भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो और हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। इस आह्वान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने जहां इसे संविधान के खिलाफ बताया तो वहीं सपा ने इसे राजनीति से प्रेरित तक करार दे दिया। वहीं कई संतों ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया और इसे करोड़ों हिंदुओं की भावना बताया। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। एक वर्ग कह रहा है अब हिंदू भी अपने अधिकारों की बात करें, तो दूसरा कह रहा है धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। इस वक्त बहुत सारे धर्मगुरु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तगोदो में हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। ये जो मुहिम है हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये मुहिम भारत की तरक्की के लिए बाधा है और भारत का नाम जो पूरी दुनिया में बुलंद है, रोशन है, उसको दागदार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बाजू में जो मुल्क है नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र था। उस हिंदू राष्ट्र को तो ये तमाम धर्मगुरु मिल करके बाकी नहीं रख सके और वो भी लोकतांत्रिक देश हो गया। भारत कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र रहा है, ना मुस्लिम बादशाहत के दौरान, ना ब्रिटिश शासनकाल में, न आज और ना ही कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो जिस तरह से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है, अगर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो आज के 50 साल के अंदर ये स्थिति होगी कि जो आज 80 करोड़ हिंदू है, 60 करोड़ का तत्काल उस समय हत्या हो जाएगी, जिस समय 1947 में हुई थी जिस तरह। अब बाकी जो बचेंगे 40 करोड़, उनका 40 करोड़ जो है, बाकी लोगों का 20 करोड़ का, वो बहन बेटियों का चौराहों पर जो है तो बलात्कार होगा, जिस तरह से जो है कश्मीर में हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है।
और बाकी जो तुष्टीकरण के नेता हैं वो उन्हीं के तरफ, अपराधियों के तरफ ही खड़े हो जाएंगे। तो आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की जो बात है, अगर संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, निर्दोषों को बचाना है, देश को विभाजन से बचाना है, तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात जो है, ये देश की आवाज है, देश की जनता की आवाज है, सभी साधु संतों की आवाज है, ये भारत माता की आवाज है। इसको अगर सरकार नजरअंदाज करेगी या बहुसंख्यक समाज आज नहीं इस पर ध्यान देगा, तो इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, हमने भी हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ा है। मुझे लगता है सब माता पिता अपने हिंदू माता पिता जो है अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में पढ़ाते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ाते हैं, और पढ़ाना भी चाहिए। आज का जो माहौल हो गया है जिसमें एक नकली सनातन की बात होने लग गई, एक पॉलिटिकल सनातन की बात होने लग गई है, उससे बचना चाहिए। अगर आप सच्चे सनातन, सच्चा हिंदू धर्म देखेंगे तो वो डिवाइड की बात नहीं करता, वो एकजुट होकर के बात करता है, जैसे सारे रिलीजन करते हैं पूरे विश्व के। सबको मानवता का भाव रखते हुए सबकी सेवा का एक भाव होना चाहिए, यही सारा रिलीजन सिखाता है। रामभद्राचार्य सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी जो 1 एकड़ में बन रहा है और 18 महीने में तैयार होगा। मंदिर में पुरी की तरह काष्ठ मूर्तियां होंगी, प्रतिदिन मिट्टी के बर्तनों में भोग बनेगा और हर साल भव्य रथ यात्रा निकलेगी। रामभद्राचार्य का संदेश साफ है, जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, राष्ट्र सशक्त नहीं बनेगा। विपक्ष इसे राजनीति कह रहा है, लेकिन करोड़ों लोग इसे संस्कारों की पुकार मान रहे हैं। सवाल अब भी यही है कि क्या 470 सीटों का ये संकल्प अगले चुनाव का नया नारा बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए, आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी, आपने लोगों की प्रतिक्रिया यानी राजनीतिक जगत के दिग्गजों की आपने प्रतिक्रिया सुनी, जो धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना। अब हमारे मुद्दे में आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जो उत्पन्न होते हैं, जो खड़े होते हैं, जरा उनके बारे में भी समझ लीजिए। सवाल हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। पहला सवाल, हिंदू आबादी के बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? यही पहला और यही मुख्य और आखिरी सवाल है। यही सवाल जो है वो सभी पूछ रहे हैं कि भाई, जब यहां पर हिंदुओं की आबादी है, हिंदू काफी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, तो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है? क्या अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है? या फिर जब हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो वो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल है, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहूंगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। रामकुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए, बीजेपी की बात आप रखेंगे। डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद, शुक्रिया शिवानंद जी, आप यहां पर आए। साथ ही साथ राशिद शरीफ जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष SIM-PLB, आपका शुक्रिया राशिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बयान आ गया है और बात हिंदू राष्ट्र की है। एक बार इसमें जरा बीजेपी का पर्सपेक्टिव मैं समझना चाहूंगा। सबसे पहले रामकुमार पाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र की बात कही है, अब इसमें आपत्ति हो गई है, उदित राज जैसे लोगों के बयान आ रहे हैं नेताओं के, ऐसा लगता है कि जहां पर वार करना था चोट वहां पर हो चुकी है। क्यों ऐसा हो रहा है और बीजेपी इस बयान के कितने समर्थन में? रामकुमार पाल जी, आपसे शुरुआत। हाँ, देखिए, ऐसी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र ही था जिसमें पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और जब औरंगजेब चले गए या मुस्लिम सल्तनत चली गई तब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने बंटवारा किया। और उस अंग्रेज के जो अंग्रेज थे, इसी कांग्रेस पार्टी के 5-5, 6-6 अध्यक्ष होके गए हैं। चुनाव हमारे भारत को आजाद होने से पहले कौन अध्यक्ष थे? दूसरी बात, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तीसरी बात मैं रखता हूँ मौलाना रिजवी बरेलवी जी की, सम्मान पूर्वक, जब पीलीभीत में मौलाना कहते कि 80 करोड़ लोग मेरे जूती के नोक पे है, तब इनकी बात कहाँ जाती? राष्ट्रीय चैनलों पे AMI के जो प्रवक्ता होते हैं, हमें हिस्सा चाहिए, तब इनकी समझदारी कहाँ चली जाती है? तब ये लोग तो नहीं कहते हैं। और हर हमेशा हिंदू को कम दिखाना और मुस्लिमों के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस और विपक्षियों की बात है। हमेशा सपा हो चाहे, अभी सपा के लिए मौलाना
जी ने कहा था कि उनकी वाइफ के ऊपर, तो उस वक्त भी इनकी जबान नहीं खुली, जबकि वो हमारी देश की बहू हमेशा साड़ी में हिंदुस्तानी वस्त्र में रहती है। बिल्कुल, हमेशा मौलाना जो रजवी ने कहा था, तो वो क्या अच्छी बात थी? हाँ। और पीलीभीत के मौलाना ने 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक पर रखने की बात की थी। छांगुर बाबा जो कर रहे थे, क्या अच्छी बात थी? इस सब बातों पे इनकी जबान पे पता नहीं कौन सा ताला लग जाता है, और सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करेंगे, और जब ये विशेष वर्ग के लोग बात करेंगे तो हम जवाब भी न दें, इस तरह की अपेक्षा रखते हैं लोग। नहीं, इसमें हम मतलब आप फिर उनकी बयान का समर्थन करें और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र भी है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है राम कुमार पाल जी? सर, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ये सेकुलरिज्म क्यों नजर नहीं आया? उस पाकिस्तान का नाम न्यू हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तब इनको नजर नहीं आया। आज इन लोग तेजाब छिड़क रहे हैं भाई साहब, ये तेजाब छिड़क रहे हैं, शब्दों का तेजाब है इनके पास, और ये विशेष वर्ग के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और हिंदू हमारे इस सेकुलरिज्म में सुलाए गए हैं, इस कांग्रेस द्वारा जातिवाद में बांटे गए। अरे मुस्लिमों में 86 सिरके हैं। कोई कहता है कि मैं चौधरी हूँ, जुला हूँ, मैं खान हूँ, मैं शेख हूँ? नहीं, सिर्फ हमारे में दिखाया जाता है कि दलित है तो आदिवासी, तो यादव है, तो ये है, तो सिंह है, तो ठाकुर है, तो ब्राह्मण है। यानी कि जातियों में बांटने की बात आए तो बिल्कुल, सारा ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ठीक है, बिल्कुल, किसी के लिए कोई ज्ञान नहीं। चलिए आपका पहला पर्सपेक्टिव, आपकी पहली राय हमने यहां पर शुरुआत करी, लेकिन अब इसको समझते हैं मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से, उनके दृष्टिकोण से भी समझना बेहद जरूरी है। आपके पास मैं ललकर जी आऊंगा क्योंकि कांग्रेस के पर्सपेक्टिव को आप बताएंगे, लेकिन राशिद शरीफ जी, अगर बोल दिया हिंदू राष्ट्र के बारे में तो क्या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर इस पर इसका विरोध आपकी तरफ से किया जाएगा, या फिर कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? आपको राम राम भी मेरी। नहीं सर, मैं तो एक बात बताऊंगा, अंग्रेजों का राम राम तो कह दीजिए, ये गंगा जमनी तहजीब है। राम राम आपको मैंने राम राम। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सलाम वालेकुम भी, पर आप राम राम भी बोल देते तो एक बड़ा मजा आ जाता। सुनो, दो चीज में फर्क है थोड़ा। सलाम वालेकुम बोल तो अस्सलाम वालेकुम, आप सलाम वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम, खुश रहो, आप खुश रहो, सलामत रहो, आपके बीवी बच्चे सलामत रहे, ये है मेरा। हाँ, ये तो राम, मैं राम राम आपको बोल रहा था, मैं आपको दुआ देने का था इसमें। मैं भी आपको दुआ दे रहा हूँ, राम राम बोल रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे साहब। ओके ओके, राम राम मैं भी बोल रहा हूँ। अरे ये ताली, अब बनी ना बात, अब शुरुआत हुई, अब बोलिएगा शरीफ सर। देखो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इसके लिए हम हमेशा आगे रहे और आगे भी आगे रहेंगे। अब रहा ये 470, 370 हट गया, पंडित आ गए सर आपके पास। 370 इतनी तकलीफों से हटा, इतने जोरदार धमाकों से हटा, तो कश्मीरी पंडित चले गए सर वहां पे। और रहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो आप बता दीजिए हम इसमें क्या कर सकते? दलित भाई क्या कर सकते बता दीजिए, क्रिश्चियन भाई क्या कर सकते, सिख भाई क्या कर सकते बता दीजिए, आदिवासी भाई क्या कर सकते? चलो सब मिल के बनेंगे, सब मिल के। अरे हमको इतराज नहीं है सर, आपके धर्म गुरु अगर बोलते हैं, चलिए हमारे धर्म गुरु भी है, सिख के धर्म गुरु भी है, ईसाई के धर्म गुरु भी है, मुस्लिम धर्म गुरु भी है, मीटिंग लगा लीजिए, मीटिंग लगा के जो बेहतर है वो करिए। इसमें इतराज किसको है? आपको 470 होना है। अब इस वक्त प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, पूरे चीफ मिनिस्टर, इससे ज्यादा भी सोच सकते हैं आप, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। हुलियालकर जी फिर उत्साह में आ जाते हैं, बार बार संविधान दिखाते हैं, बिल्कुल देश संविधान से चलेगा। हुलियालकर जी, नई किताब आपने ली है, नया संविधान की पुस्तक आपने ली है, बहुत बहुत आपको बधाई भी मैं देता हूं। आशा करता हूं पढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल उस पर अमल भी आप कर रहे हैं। लेकिन राशिद भाई, आप अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। आप कह रहे हैं कि भाई उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है राशिद भाई, क्या आप हिंदू राष्ट्र में हैं या नहीं हैं अभी? नहीं सर, मैं अभी तो मैं भारत में हूँ, इंडिया में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तीनों जितने नाम है, जो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो नाम है, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज अगर आपको सत्ता दे दिए, 2011 से लेके आज तक कितने मुसलमान परेशान हैं वो तो पूरे लोग देख रहे हैं, कितने दलित परेशान हैं वो भी सब देख रहे हैं, और कितनी तरक्की हुई वो भी सब थोड़े दिन के सर। ये थोड़े, मैं आपको बता दूं आप ही के चैनल के माध्यम से कि आपको सिर्फ 2027-28 तक ये सब साफ हो जाएगा। सब मिलजुल के रहना चाह रहे हैं सर, कोई इस तरीके की बात करने वाला नहीं है। आप राशिद भाई, मैं आज को आपको मैं राशिद भाई बोलूंगा, राशिद भाई चलिए, बीजेपी, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट, बीजेपी हुकूमत कर ली, बेहतरीन तरीके से, पूरे खुश है, हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, सब खुश। अब थोड़ा मौका मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। किस बात का मौका?
अरे हुकूमत किस है? हुकूमत करना चाहते हैं साहब, हुकूमत करेंगे सर। अब तो सेकुलर कांग्रेस, सेकुलर हिंदू को देख लिए सर, सेकुलर हिंदू को देख लिए, और बीजेपी आरएसएस को भी देख लिए, कुछ हमको भी देखो। आप राज करना नहीं, आप राज करना चाहते हैं राशिद शरीफ साहब देश में? बिल्कुल करेंगे सर, अब बिल्कुल करेंगे। बताएंगे इस्लाम क्या है, बताएंगे ये लोगों को कि मुसलमान क्या होता है, इंसानियत क्या है। नहीं, मुसलमानों ने राज नहीं किया था, उन्होंने शासन नहीं किया था, किया था ना? तो बताया नहीं ना सब, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया ना। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज मुझे भाई आप बताइएगा सर, आप मुझे बहुत जरूरी बताना है। जब कहा जाता है आप ज्यादा पर्दा उससे हटाएंगे, जब आप हज को जाते हैं तो वहां पर क्या हिंदू लिखा जाता है? क्या वहां पर हिंदू लिखा जाता है? ये झूठ फैलाना बंद करिए। नहीं, अरे क्या लिखा जाता है साहब, क्या बोला जाता है? यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है? यहाँ के मुसलमानों को अगर जाते हैं बाहर, क्या उनको हिंदू नहीं बोला जाता? हिंदू नहीं बोले जाता सर, हिंदी बोला जाता। ये हिंदुस्तान से, ये हिंदुस्तान अच्छा, से हिंदी लोग है, ये हिंदू बोलता। मैं बाहर रहा तो मेरा कारोबार है बाहर, तो जितने भी वहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम को भी वही बोला जाता, हिंदू को भी वही बोला जाता। इनको ये नहीं बोलता कि भाई ये फलाना है। तो आप हिंद के हैं ना साहब, आप हिंद के हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? अगर आप हिंद के हैं, आप हिंदू लिखा जाता है, अब आप हिंदी कह रहे हैं, चलिए मैं हिंदी भी मान लेता हूं, तो क्या ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र नहीं है जहां आप रह रहे हैं क्या? या फिर इसको आप सनातन धर्म का राष्ट्र मान रहे हैं? नहीं, कोई सनातन धर्म नहीं है सर, ये सेकुलर कंट्री है हमारा। इसको हम सेकुलर ही रहने देंगे इंशाल्लाह। नहीं, पर हज में जाते हैं तो क्या लिखा जाता है? क्या वहां पर मुसलमान लिखा जाता है या हिंदू क्या लिखा जाता है? ये आप बताइए। हिंदी लिखा जाता है। तो है तो फिर हिंदी कहां से आया? हिंदी कहां से आया? हिंदी कहां से आया साहब? अरे तो फिर हिंद कहां है? हिंदुओं का क्या है? हिंद है ना, तो ये हिंदू राष्ट्र वैसे नहीं हुआ। मुसलमान सर, चलिए, का हिंदू का मुसलमान, संविधान है, सबको फॉलो। अभी थोड़ी देर पहले आप राज करने की बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे हमें भी मौका मिलना चाहिए। मुसलमान सबको संविधान को मानना पड़ेगा, ठीक है, जो नहीं मानता है वो संविधान को ही तो मान रहे हैं, संविधान को तो मान के ही चल रहे हैं। उजालकर जी, नहीं सर, संविधान रहेगा ये। अगर इस तरीके की बात करें, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, तो संविधान रहेगा ये रहेगा, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहेगा ये। अरे क्यों नहीं रहेगा? की बात हो रही सर, हिंदू है ना भारत में साहब, हिंदू है ना भारत में, क्यों नहीं रहेगा? वो बात कर रहे हैं, उनका रिस्पांस मैं ले लेता हूं। शिवानंद हुलियालकर जी भी मेरे साथ है, संदीप जी भी मेरे साथ है, लेकिन हुलियालकर जी आपका क्या यहाँ पर रहेगा एनालिसिस, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? आप अपनी बात को रखिएगा, देश संविधान से चलिएगा, दोबारा मत बोलिए, वो तो हमें पता ही है। बिल्कुल शिवम सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, राम भद्राचार्य हुआ राम भद्राचार्य। सेक्युलर पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट से रहना चाहते हैं। ये राम भद्राचार्य को क्या काम धंधा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का एजेंट बन के काम कर रहे, करने दो, उनका लक लाभ। लेकिन सर, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए किसान का सुसाइड रोकिए, 15 लाख नौकरी रोकिए, आर्मी में 4 साल का जो किया वो कैंसिल करना चाहिए। आज देखिए डेवलपमेंट क्या हुआ। राम भद्राचार्य जी को पता नहीं, राम के नाम पे गाय काटने वाले से चंदा लिया। नरेंद्र मोदी 11 साल से, जब से प्राइम मिनिस्टर बने, तब से गाय का धंधा बड़े मायने में चल रहे हैं। नहीं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा हुलियालकर जी, आप क्या बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, बीफ कौन से जानवर का मीट एक्सपोर्ट होता है, जरा ये भी समझा लीजिएगा। गाय ही है या फिर बफेलो है? नहीं, ये बीफ क्या है? बीफ क्या है मतलब, ये बार बार आता है, तो मैं एक बार पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं। शिवम सर, गाय का भी है, बफेलो का है, कुछ भी करते हैं लोग। गाय का तो बैन है साहब, मोदी, गाय का तो बैन है, गाय का तो बैन है। आपने कह दिया गाय काटते हैं, वो आपके पास कोई प्रूफ है? है, बताता हूँ आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी जी स्टार्टिंग में जब चुनाव लड़ा, उस टाइम 400 करोड़ गाय काटने वाले से चंदा लिया। 2019 में 700 करोड़ लिया, 2024 में उन्होंने 350 करोड़ लिया। गाय काटने वाले से चंदा लिया है। बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, अगर ना बोलिए, एक बात नहीं, मैं आपसे, मैं उन्हीं से पूछूंगा। मैं अब भी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप छोड़े ना छोड़े, देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है। शिवानंद जी फिर भाषण पे आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाय या भैंस, गाय या बफेलो। अरे साहब, आप गाय नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए, धमकाना, मेरी बात सुनिए, इनकम टैक्स, चोर गद्दी चोर, इनका ठीक है। ये आप एक बिल्कुल आप टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाते हैं। शिवानंद जी, गाय या उनके ऊपर, अरे साहब आप सुनेंगे क्या? मैं कह रहा हूं गाय या फिर बफेलो, ये तो बताइए ना। गाय काटना तो प्रतिबंधित है। गाय कहां से गाय?
गाय आप पक्का श्योर है? चलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कह लेता हूं कि भाई ये जो पशुओं, सर विद प्रूफ है, विद प्रूफ, राम कुमार पाल जी, इनके सवालों का जवाब। जहां तक मुझे समझ में आता है गौ हत्या जो है वो निषेध है, उसकी अनुमति नहीं है। निषेध है, लेकिन आपका जो पॉइंट था बफेलोज, हाँ, वो ज्यादा कटते हैं, वो ये नहीं कहेंगे, उसको जोड़ देते हैं। जाइए ना, आप देखिए कितना क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है। मैं कहना चाहूंगा, राशिद भाई बड़े अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने राम राम कहा, मैं नाराय तकबीर कहूंगा। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या क्या, हम राज करना चाहते हैं, कुरान और शरिया दिखाना चाहते हैं। हम आपको कहते हैं कि हमारे भागवत पढ़ो, हम आपको कहते हैं कि हमारी गीता पढ़ो, नहीं। शिवानंद जी एक एक करके आवाज आएगी, फिर आप कहेंगे आवाज नहीं है। अच्छे और देखिए मौलाना आजाद ने जो कहा, तो उस तरह से हम चल रहे हैं भाईबंदी में। आप भाईबंदी में रहिए ना, कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? हम कभी नहीं कहते कि हमारे भागवत गीता पढ़ो या कलमा पढ़ो। आप लोग कहते हो, आपने भी ये स्वयं बहुत अच्छी बातें की, लेकिन लास्ट में जाके आपने वही कुरान और शरिया की बात कर दी। तो ये है आपका गेम। इस तरह से आप हम लोग को तेजाब छिड़कते हो हमारे जख्मों पर। नहीं, वो राशिद जी आप क्या शरिया से देश चलाने की बात कर रहे थे क्या? अगर वो मेरे से मिस आउट है ना, कुरान और शरिया से चलाएंगे। एक बार ले लेते हैं राशिद साहब, शरिया बोला आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं, एक बार ले लेते हैं। हाँ राशिद बोलिए, राशिद जी बोलिए। हाँ, अब क्या ये लोग को तो एक तो सुने नहीं आता ना सर, परेशानी बड़ी है। शरिया से नहीं सर, मैं इंसानियत के नाते बताया। इस्लाम जिस तरीके से सिखाया है, जिस तरीके से बताया है, वो चीज अगर हम आपको बताने में अगर कामयाब हो गए, तो ये जितने भी फितने हैं, जितने लड़ाई झगड़े, ये जितने भी नफरत, सब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, संदीप मिश्रा जी आपका पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले को देखिए। तो हम पे क्यों थोपने की बात करते हो साहब? उसका जवाब लेंगे, फिर आएंगे। संदीप मिश्रा जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, ये बयान जरूरी हैं और दिए जाते हैं तो कैसे लिए जाएं? यह बात तो काबिले गौर है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सनातनी लोगों के लिए, खास करके जैन समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए, सिख समाज के लिए और हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, सभी के लिए एक हिंदू कोड बिल आ गया। मतलब उनके परिवारों का अगर आगे बढ़ाना है, मतलब शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, तो उसमें अदालती हस्तक्षेप होगा। लेकिन दूसरे धर्म जिसकी बात यहाँ पे हो रही, धर्म विशेष के लिए, उसको अपना पर्सनल लॉ की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। अब उसका नतीजा क्या हुआ, आप भी इस व्यवहारिक चीज को जानते होंगे। अगर आप अपने जैन, बौद्ध, सिख ऐसे मित्रों से बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अगर उनको अपने पत्नी से छुटकारा पाना है, अपने परिवार से छुटकारा पा के दूसरी शादी करनी है, तो 2 साल 4 साल तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अपने बच्चों की कस्टडी के लिए उनको 5 साल 10 साल तक मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। और तलाक होता है तो पता चलता है कि 50 लाख 25 लाख जिस तरह की उनकी इनकम होती है, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक धर्म विशेष था कि जितने साल हम मुकदमा लड़ते हैं, उतने में वो अपनी 4 शादियां कर चुका होता है और 4 शादियों से 4-4 बच्चे पैदा कर चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक डेमोग्राफिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो हमारे हिंदू सनातनी लोगों को जागृत करने के लिए अगर राम भद्राचार्य ने कोई चीज कही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और राम भद्राचार्य ही नहीं, समय समय पर सारे संत जो अपने आप को कहते हैं कि वो अपने धार्मिक दायित्व के इतर राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है उसके प्रति भी वो सजग हैं और हिंदू समाज को, सनातन समाज को जागृत करने का काम करते हैं। ऐसे संतों का सम्मान किया जाना चाहिए और स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी मतलब आप कह रहे हैं कि इसको सुना जाना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। शिवानंद दुलियालकर जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। शिवानंद जी, एक तो इसमें उदित राज का जो बयान आया, उनकी तरफ से जो बयान आया, वो बेहद उसको किस श्रेणी में रखा जाए कि भाई प्रकृति ने इनको अंधा कर दिया लेकिन दिमाग से भी अंधे, इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। क्या ये बयान देना चाहिए था? क्या ये कांग्रेस के स्तर को दिखाता है? क्या ये आप उनके बयान से वास्ता रखते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं? किसने बनाया जगत गुरु? किसने वोट दिया? हमने वोट दिया, वो दिया। अब क्या साधु संतों को वोट दिया जाएगा शंकराचार्य बनने के लिए, जगत गुरु बनने के लिए? और किसी के नेत्रों के ऊपर इस तरीके का कमेंट अगर वो करें तो फिर इस पर भी आपकी भी एक टिप्पणी जरूर बनती है। देखिए, राम भद्राचार्य बहुत बड़े महाराज जी, जगत गुरु है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे संविधान से काम चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। और राम भद्राचार्य जी ने अभी बिहार चुनाव सामने रख के नरेंद्र मोदी जी का एजेंट गिरी काम कर रहे हैं, करने दो उनको जो करना है। आपने कहा मैं हिंदू हूं, पर आपको ये क्यों कहना पड़ा मैं ब्राह्मण हूं? हिंदू तो मैं भी हूं, हिंदू तो ये भी, संदीप जी भी हैं,
बीजेपी के प्रवक्ता भी हिंदू हैं। ये जाति बताना कोई जरूरी था क्या? इससे सबसे पहले क्या बीजेपी आरएसएस, सर बीजेपी आरएसएस जब से आए ना तब से ये चालू हो गए हैं। अरे तो फिर आप क्यों उसको लेके चल रहे हैं? आप बोलिए मैं शिवानंद उल्यालकर, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इसकी आवश्यकता क्या है? फिर तो आप अच्छा शिवम सर हाँ, मैं डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर, मैं एक इंसान हूँ, सेक्युलर पार्टी मानने वाला हूं। आप इंसान हो गए, आप हिंदू हैं साहब। अच्छा सर सुनिए, दूसरी बात बीजेपी आरएसएस ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, संभल में देखिए कितना दंगा किया। अरे सर देखिए ना, राम भद्राचार्य को क्या अधिकार है बिहार चुनाव के टाइम? अभी आप चुनाव आयोग एक्शन लेके इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। राम भद्राचार्य सर ऐसा नहीं है, कानून सबको समान है। ऐसे टाइम पे हिंदू राष्ट्र बनाना इतना इजी है क्या सर? बताइए। हाँ शिवम सर, यहाँ चैनल पे बैठ के कोई भी बताइए। उन्होंने उनके टाइम पास चल रहे, वो उनके लकलाब हम अपमान नहीं करना चाहते, उनका रिस्पेक्ट करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर्म भूमि में संविधान के हिसाब से शिवम सर काम चलेगा, इंसानियत के नाम से काम चलेगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। नहीं, अरे मैं कह रहा हूं साहब, आप शिवानंद जी, आप हिंदू हैं, आपकी पार्टी में तमाम हिंदू हैं, हर कोई यहां पर रह रहा है, हिंदू यहां पर बहुसंख्यक हैं, हिंदुओं के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र ही तो हुआ। राशिद जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मौका दो, फिर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। समझ रहे हैं आप सब? हाँ शिवम सर, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ये हिंदू नहीं है, हिंदू हम भी है, पूरा हिंदुस्तान हिंदू है। हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और बीजेपी आरएसएस ऐसा टप्पा लगा रहे कि मुस्लिम कांग्रेस में है, हिंदू बीजेपी में, ऐसा अभी भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। मैं आपको देखिए रायबरेली में दलित कार्यकर्ता को इन्होंने कुचला कर मारा गया, राहुल गांधी पुकारा गया। अभी राजस्थान में एलओपी टीकाराम जूली, उन्होंने श्री राम प्रभु जी के दर्शन जाने के बाद ये बीजेपी आरएसएस मेंटल लोग गंगा जल से धो के लिया। शर्म आना चाहिए, हिंदू बोलने के लिए शर्म आ रहे हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के मेरे को शर्म आ रहे हैं। आपको हिंदू बोलने में शर्म आ रही है खुद को? नहीं सर, इन्होंने राम प्रभु जी का दर्शन लेने के बाद गंगा जल से धोने का कौन सा? अरे साहब उनको छोड़िए, आपको अब शर्म आ रही है हिंदू बोलने में खुद को? नहीं सर सुनिए सर सुनिए, इन्होंने मध्य प्रदेश में एक दलित अरे सर आप सुनाइए, मैं आपको, आप पहले भी एक बार ऐसा बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं आपको हिंदू बोलने में क्या शर्म आती है? अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी जाति भी बता रहे थे। देखिए मैं कह रहा हूं ये हिंदुओं के अंदर क्या भावना आ गई है बहुत पहले से? सर सुनिए शिवम सर, सेक्युलर होते होते कहीं अपने धर्म को पीछे तो नहीं छोड़ गए साहब? हाँ शिवम सर, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। आप फक्र करते हैं आप हिंदू हैं, आप प्राउड हैं आप हिंदू हैं, आप फक्र करते हैं इस बात पर, आपको गौरव होता है? हाँ 100% होता है, क्यों नहीं होगा? बस ये चाहिए, ये आप वो सॉरी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। अरे मैंने भगवा डाला है, देखिए पंजाबी डाला है, अरे भगवा डाला है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, आप संविधान हाथ में लिया तो कानून से एक्शन होगा। 100% होगा। ठीक है नहीं ये बड़ा आपका स्टाइल रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन चलिए आपने भगवा डाला, आपने कह दिया, ठीक है, आपने कांग्रेस का पटका, कांग्रेस का झंडा लगा रखा। भगवा बीजेपी आरएसएस का नहीं है, कांग्रेस का है, हमारा है। राम श्री प्रभु जी का स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला ओपन किया और शिलान्यास हमने शुरुआत किया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या किया आपने? मंदिर तोड़े। ठीक है, मैं सारी डिबेट आप पे नहीं छोड़ सकता, मैं आपको बराबर का मौका दे रहा हूं, लेकिन जो राज करना चाहते हैं, राशिद भाई राज करना चाहते हैं, राशिद भाई के पास भी जाएंगे। राशिद भाई एक तो शरिया से मत चलाइएगा, आप मुस्लिम राष्ट्र मत बनाइएगा, अगर आप वैसा सोच रहे हैं। नहीं शरिया से अलाउड ही नहीं होगा। हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा? फिर इस्लाम के हिसाब से कैसे चलेगा? राशिद भाई के पास आएंगे। देखिए राशिद भाई जातियां शिवानंद जी आपके पास है। नेक्स्ट राशिद भाई पर। राशिद भाई हाँ जी, मैं क्या हूँ? आप क्या है ये बताइए, आप बताइए। नहीं आप बताइए, जब से आप उनको हिंदू बताते जा रहे हैं। आप मुसलमान है? आप मुसलमान है साहब? मैं क्या हूं सर? आप मुसलमान हैं, आप यहां पर रहते हैं, हिंद में रहते हैं, आपको लिखा जाता है जब हज पे जाते हैं हिंदू लिखा जाता है, ये मैंने सुना है। अब आप क्या हैं वो आप जाने।
बहुत गलत सुन रहे हैं सर, आप बहुत गलत सर। ये मैं आपको एक बात बताऊं दूं, ये हिंदू राष्ट्र जिंदगी में होने वाला नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसको छोड़ दीजिए। ये बेकार के डिबेट। नहीं, बेकार क्या डिबेट है साहब, आप खुद ही इतने आनंद लेके बातें कर रहे हैं। रीजनल पार्टियां, जितने रीजनल पार्टियां हैं उसको खत्म करने की साजिश है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सियासतदान हूं, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और मेरे काफी लोग, मेरे भाई, काफी हिंदू भाई हैं मेरे, ये सब जानते हैं हम लोग क्या चल रहा है, वो भी मालूम है हमको। ये सिर्फ रीजनल पार्टियां, जितने भी समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, बीएसपी, हमारे यहाँ पे तेलंगाना में बीआरएस, ये सब को खत्म करके नो इलेक्शन कर दे के ये एक बड़ा कांड करने की चक्कर में है। अगर ये सोचो, एक मिनट, जितना ये सोच रहे ना इसके बारे में, नागेश्वर धाम को देखिए, बच्चा है हिंदू राष्ट्र, योगी साहब हिंदू राष्ट्र, अमित शाह हिंदू राष्ट्र, हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू। अरे बनाना है तो बनाओ ना बाबा, 370 हटाए। पहले मेरा टेंशन पंडितों के बारे में, कश्मीरी, वो लोग को तो अपनी जगह लेके चले जाओ। ठीक है। और गाय कर रहे, गाय काटना तो बंद कर दो। राशिद भाई, मेरे पास है यहाँ अलकबीर है सर, बहुत बड़ी, राशिद भाई, फैक्ट्री अलकबीर की, राशिद भाई गाय करते, आप बफेलो करते जा रहे हैं, बफेलो मत करिए, गाय बोलिए उसको। अरे बफेलो है साहब, क्या उसको गाय बोल दूं मैं? अरे मैं बताता हूँ, आ जाओ हैदराबाद, आ जाओ हैदराबाद में, तो आप उसकी रिपोर्ट कराइए ना पुलिस में, गलत है ना वो, ये नहीं होना चाहिए। किसकी सरकार है उनसे जाके बोलिए, आप जिनकी सरकार है उनसे बोलिए, आप बोलिए गलत। चेक लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं उनसे। नहीं, वही मैं बीफ को डिफाइन, मैं बार बीफ को डिफाइन करवाता हूँ। बफेलो यो काउ, ये आपको समझना होगा ये। अच्छा, दूसरी बात में आते हैं, आप बार कश्मीर का मुद्दा कहते हैं हिंदू पंडितों, वहां पर कश्मीरी पंडितों को किन्होंने मार के निकाला, किन्होंने भगाया वहां से? अरे सर, कौन थे वो? हमारे को लेके चलो, हम लेके आ जाते। नहीं, अरे तो निकाला किसने, वो कौन से धर्म का आदमी था? दिया, हो गया, देश को निकाला। अरे साहब, यही तो है, हो गया तो कहां जाए आप? चले गए देश से, अंग्रेजों। राशिद भाई, आप गारंटी लेते हैं वहां जाएंगे वो सेफ रहेंगे आम मुसलमानों के बीच में, अगर उनको मुसलमानों के द्वारा निकाला गया? अगर ऐसा है तो पीएम साहब सीट छोड़ देना सर। अरे साहब, मिनिस्टर साहब सीट छोड़ देना। अच्छा, अगर हमारे थोड़े से हिंदू भाई पंडितों को मुझे एक बात बताइए, आप राशिद भाई एक बड़ी जरूरी बात बताइएगा, आप हिंदुओं के बीच में सुरक्षित महसूस करते हैं? 100% सुरक्षित महसूस करते। कश्मीरी पंडित वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे मुसलमानों के बीच में, यह कारण था उनका वहां से जाने का। तो बेकार आप इंश्योर करेंगे? बेकार बात है। अरे क्या बेकार का बात? कोई बेकार की बात नहीं है, ये बातें जरूरी है, करिए ये बात। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो आपका दिमाग थोड़ी ना बदल देंगे, किसी व्यक्ति का दिमाग बदल देंगे क्या प्राइम मिनिस्टर? संदीप जी, आप देखिए, बार ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, ये तो ऐसे कहते हैं जाके वहां पर गले मिलेंगे, उनकी जमीनें वापस हो जाएंगी, उनके व्यवसाय वापस हो जाएंगे। भूल गए नरसंहार कैसे नारे लगाए जाते थे, खुद चले जाओ, अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ। वो दरिंदगी राशिद भाई याद करिएगा, उन जलीलों को भी याद करिएगा जिन्होंने ये सब किया। आप कह रहे हैं 370 470, ये सब, ये सुनने में, कहने में बहुत आसान लगता है। जिनको मारा गया, भगाया गया, उनसे पूछिए। बेटियां छोड़ के जाओ, औरतें छोड़ के जाओ कहने वाले लोग थे। गुजरात का भी जिक्र करिए, बिल्किस बानो का भी जिक्र करिए, सबका जिक्र करिए। सबका करेंगे। किसने दंगे की शुरुआत करी थी गुजरात में, वो भी आप देख लीजिएगा। संदीप मिश्रा जी, हाँ, आंख दोनों तरफ से लगी है। हाँ, संदीप मिश्रा। राशिद भाई बार कह रहे हैं, राशिद भाई मुझे 4 देशों का नाम बता दें जो मुस्लिम बहुसंख्यक हो और वहां पे लोकतंत्र फल फूल रहा हो। अगर 4 देशों का नाम बता दें तो मैं डिबेट में माफी मांग लूंगा उनसे जो है। राशिद भाई जवाब एक आप देना चाहें तो कोई काउंटर दे सकते हैं। 4 देशों का नाम बता दीजिए। 57 कंट्रीज है मुस्लिम हमारे, हर जगह लाखों लोग, लाखों हिंदू भाई है तो वहां पे पल रहे, खुश है। ये बहुत अच्छा बोला राशिद भाई ने, सही बोला। हाँ, सही बोला। लाखों हिंदू है तो बाहर गल्फ में है, मलेशिया में ही देखा हूं मैं, हर जगह देखा हूं। मैं पूछ रहा हूं भाई, एक संदीप जी, एक मिनट, फिर भी यहाँ पे मुसलमान, फिर भी डर रहा मुसलमान, यहाँ पे एक बात आपको पूछूं, कोई नहीं डर रहा। राशिद भाई एक बात पूछूं, है तो मुस्लिम मुल्क ना, है तो मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक राष्ट्र कह लें उनको, मुस्लिम राष्ट्र है ना, तो फिर अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ मुसलमानों के लिए दिक्कत हो जाएगी क्या? ये हिंदू राष्ट्र तो है नहीं सर, एक मिनट, अरे वहां पे अच्छा लगता है, वहां पे मुसलमानों का राष्ट्र है तो अच्छा लगता है, हिंदू जाते हैं काम करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र मुसलमान रह रहे हैं और अच्छा रहेंगे। आप तो रहे ना, आपने खुद कहा ना हिंदुओं के बीच में सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल 100%, ये तो हमारा है ना सर, हमारे को क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे से क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई आप हिंदुस्तानी है या नहीं है, आप हिंदुस्तान में है या नहीं है? अरे कौन आप बोलने वाले सर, ये मेरा मुल्क है,
मेरा बाप दादा इसके लिए लड़ा सो है। बिल्कुल आजाद बिल्कुल कराने में बहुत बड़ा रूल है हमारा, ये तो हमारा है बोल के ये सब करें। आज अगर आप बोल रहे हैं इसको हिंदू राष्ट्र कर दूंगा, चलिए आप लोग अरे बाजू हो जाइए, देखिए फिर वही बात है। अब ईसाई मैं हट आपको जाइए, बताता हूँ, दलित हट जाइए। अब आपको बताता हूँ। जो देखिए चीज मैं गलत कहता हूँ है ना सभी सर, का उसको आजादी में गलत खून बोल दिया। शामिल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र अब का कैसा हिंदू क्यों राष्ट्र ये का बात तर्क उठी? आप क्या निकालते हैं ना? शिवम योगी जी, ये आदित्यनाथ बात ने क्या, उठी क्यों? मेरे योगी को बात आदित्यनाथ मेरे ने ऊपर कहा है उंगली उठाने की कि बात सुन उठी लीजिए क्यों? ना, सुन लीजिए, जिन पर आप टैग लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हिंदू कोई मत, धर्म या जाति से मत जोड़िए, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर रह रहा है तो वो हिंदू इस कैटेगरी में आ जाता है। इस जन्मे जो पूरा भूभाग है इसमें हिंदू राष्ट्र का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन संदीप जी, आपकी राय भी जरूरी है इसमें, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। देखिए, जो बात आपने पकड़ी, यही बात मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि माना कि आप गल्फ कंट्रीज में हैं, क्या वहां पे लोकतंत्र है? क्या वहां पर हर व्यक्ति को अधिकार है कि रात के 12 बजे जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे वहां का हिंदू खटखटा सके? आपने कहा कि वहां सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन क्या वहां के हिंदू को यह अधिकार प्राप्त है कि रात के 2 बजे वहां की सुप्रीम कोर्ट खुलवा सके? नहीं है। लेकिन लोकतंत्र जो है, यह सब चीजें हमें आपको देता है, और लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। यह मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह अटल जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश का है, जहां पर आपने देख लिया संविधान भी था, सुप्रीम कोर्ट भी थी और कानून भी था, लेकिन वह शरीयत के रास्ते पे जा रहा है। इससे हम इंकार नहीं कर सकते। दुख इस बात का है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को जब उनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तो वहां पर वह काम उन्होंने नहीं किया। ये बात अलग है कि हमारा हिंदू समाज जो है मुस्लिमों के अधिकारों के लिए, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, जब समय आता है आवाज उठाता है। ठीक है, ठीक है। राम कुमार जी, आपकी राय, आप बीजेपी का पर्सपेक्टिव भी इसमें जाने कि कश्मीर की बात बार बार उठा ली जाती है। राम कुमार जी वो कहते हैं कि 370 चला गया, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित वहां पर वापस चले गए? राशिद भाई का ये सवाल। राशिद भाई बहुत मीठी मीठी बात कर, लेकिन अंत में कहा कि मेरे बाप दादा यहाँ थे, मेरे बाप दादा ने उनका देश है, तो आपके बाप दादा ने बंटवारा भी तो ले लिया है ना साहब राशिद भाई जी। आपको तो मौलाना आजाद बोर्ड के कहने पे हम भाई बना के रखे और आप अपनी कुरान पढ़िए, हम अपनी भागवत गीता पढ़े। इसमें राष्ट्र की कहां सी बात है? और ये हिंदुस्तान तो है ही है। मैं तो पहले ही आक्षेप में कहा था कि हिंदुस्तान ही है, इसमें बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना। सेकुलरिज्म की रोना वहां पर हुई है। अब मुस्लिम कंट्री की बात की हिंदू खुश है, तो वहां हिंदू इसके लिए खुश है कि वहां के शरिया, यहाँ के इस्लामिक कानूनों को मान के खुश है, वहां के नियमों को तहत है, उनके नियमों को चैलेंज नहीं करते राशिद भाई। किसी भी इस्लामिक कंट्री का जो रूल है, कानून है, उस तरह से रहते हैं, उस कानून को चैलेंज नहीं करते। आप यहाँ हम लोग को चैलेंज करते हो, इस तरह से वहां कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं वहां पर? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। राशिद भाई, एक अपना एक अलग से कानून मुसलमानों का जो कानून बना उसके नियम के तहत पेट सवाल शायद वहीं जा रहा है, कमाने के लिए वहां रहता है और उनके कानून के तहत काम करता है। ठीक है, यही तो हम आपसे अपील करते हैं। ये शायद राशिद भाई उधर ही जा रहा है कि अपना अलग कानून। भारत में तो बहुत आजादी है, अब उसी कानून के तहत रहा जाए। इतनी आजादी है शिवम जी, 26/11 के आरोपी को कानूनन केस लड़के उसको सजा दिलाई, उसको वकील दिया गया, इतनी आजादी है। और कितनी आजादी चाहिए आपको, बताइए आप। अरे कौन सर आप आजादी देने वाले? आप 26/11 के गुनहगार को पकड़ के उसको पूरा न्याय दिया कि नहीं दिया, चाहे कोई भी सरकार। राशिद भाई वो कौन, आप कौन? हम सब समाज है ना राशिद भाई, हम सब समाज हैं। आप मुझे भी कह रहे हैं आप कौन, ये कौन? हम सब साथी ना, हम सब समाज का हिस्सा, साथ रहेंगे। खाली इस्लाम परिवार में थोड़ी ना बोलते हैं आप कौन मुझे मना आप ऐसा नहीं। एक में शिवम भाई बोलूं मैं कुछ? बोलिए 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 बोलिए। शिवम जी, आप गीता पढ़ रहे, मुबारक आपको। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हम आपसे नहीं पढ़वाएंगे। आप अगर बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक बार आने दीजिए बात। हाँ राम कुमार, राशिद भाई बोलिए। सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर अम्मा वादम बावादम के बातें करेंगे, जिना की बातें करेंगे, उन्हें उधर चले गया इधर चले गया, अरे जा जो गया जान दो यार। हम तो यहाँ पे हम यहाँ के वफादार लोग। अरे हम यहाँ एक सुनो राम कुमार सर भाई, एक मिनट सुन लीजिए ना। हम यहाँ के वफादार लोग, हम यहाँ से जाना नहीं चाहे हमारे बाप दादा, आज हम यहाँ पे हैं। अगर आपको तकलीफ है तो वो आपको मुबारक, हमको तो तकलीफ आपसे कि आपके साथ रहने की नहीं है। आप अगर आपके सीने पे सांपा लौटे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं। जितना आप हक, आपका हक है उतना मेरा भी हक है इस पे।
आपका भी पासपोर्ट यही थे, मेरा भी पासपोर्ट यही थे, मेरा भी पासपोर्ट यही है सर। ठीक है, आपका भी पासपोर्ट, आप चलिए आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मेरे को भी उतने राइट थे, नहीं आप पे उंगली उठाया तो अभी हमारे शिवम भाई मेरे ऊपर उबल जाएंगे। अभी मैं आप पे उंगली उठाया तो शिवम भाई उबल जाएंगे मेरे ऊपर। मैं क्यों उबल जाऊंगा? अरे क्या बात कर रहे राशिद भाई, आपको इतना सम्मान दे रहा हूं मैं। हमारी बात तो सुन लो अम्मा। शरीफ भाई आपको इतना सम्मान दे रहा, इतना मौका दे रहा। हम बहुत शरीफ लोग हैं, इतना 11 साल से हम पे हमको टारगेट बनाया, कोई मुसलमान एक हिंदू को कुछ बोल दिया मेरे को बता दूंगा। चल क्या अच्छा, कोई भी चैलेंज कर रहा हूं मैं टीवी पे, कोई हिंदू भाई को मुसलमान अगर कुछ बोला, कोई भी भगवानों के बारे में आप अभी थोड़ी देर पहले 370 की बातें आप कर रहे थे, वहां कश्मीर में मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने किया ना साहब, मुसलमान चाहे वो आतंकी थे, उन्होंने इस्तेमाल तो इस्लाम का किया ना, नाम तो उसी का लिया। अब ओवैसी बंधुओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था साहब? अब उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? सर वो सियासत है सर। अरे अब वो सियासत में चली गई। अब हमारी बीजेपी की एक लेडी है, उन्होंने बोलते 15 सेकंड में हटा दूंगी। एक हमारा यहाँ मलून एक लीडर है बीजेपी का, जब आप बोलेंगे 15 मिनट आप आग लगाएंगे तो फिर ऐसे ही जवाब आता है ना। राम कुमार जी ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया। शिवानंद जी आता हूं आपके पास, लेकिन 80 करोड़ हिंदुओं को जूते पर रखता हूं। ये राशिद भाई खुले में झूठ बोल के निकल जाएंगे आप, खुले में झूठ बोल के निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकल पाए। 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक पे रखा। एक सुन तो लीजिए राशिद भाई, सुन तो लीजिए ना। देखिए रास्ता यही है, सुझाव है, आपको नारे तकबीर हमको सुनना पड़ेगा और आपको जय श्री राम सुनना पड़ेगा। ये है रास्ता, ये है मार्ग। मौलाना आजाद को समझ के हम आपको भाई मानते हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, लेकिन आप अपना कुरान हम पे न थोपे और हम अपनी गीता आप पर न थोपे, यही मानना पड़ेगा। ठीक है, इससे ही देश बचेगा। ठीक है, शिवानंद उल्लेलकर जी आप कुछ इसमें एड ऑन करना चाहें, कुछ अपनी बात कहना चाहें? ऑडियो थोड़ा सा इनका बीजेपी आरएसएस मंदिर के बाहर मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ लिखा और सब हिंदू, देखिए मैं पहले कह दूं, ऐसे पैगंबर साहब के लिए कुछ मत कह दीजिएगा। नहीं हुआ क्या? नहीं। और दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता का मुस्लिम भाई के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इनका क्या जरूरत है हमको सर्टिफिकेट का? ये सेक्युलर पार्टी है, हिंदुस्तान सेक्युलर पार्टी है, ऐसा थोड़ी इनके ये बीजेपी प्रवक्ता का सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? अरे भाई ओपन कहीं भी रह सकते, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से है, सेक्युलर पार्टी है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा। एक बात बोलो, इलेक्शन पहले बीजेपी के एजेंट राम भद्राचार्य महाराज जी ने जो बात रखी है, उनकी निजी वक्तव्य है, इसमें कोई सहमति नहीं है। मैं 100% बोलता हूं सर, नरेंद्र मोदी साहब का आरएसएस का एजेंट बन के राम भद्राचार्य महाराज जी ने क्या बोले, ये गलत है। राम भद्राचार्य जी को क्या आरएसएस की जरूरत है या फिर बीजेपी की जरूरत है? राम कुमार जी आऊंगा आपके पास। एक बात मुझे बताइए, आप बार बार सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर कब ऐड किया गया था संविधान में, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। 71 में। 71 में। संदीप मिश्रा जी जरा इनकी बात का काउंटर आप दे दीजिए, 71 में किया गया, 71 में कहां दे दिया गया था? आप इमरजेंसी के बाद आपने सेक्युलर लगाया है। शिवानंद जी इमरजेंसी लगा करके, फर्जीवाड़ा करके, जब लोकसभा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा करके सारे नेताओं को जेल में डाल करके तब ये डाला गया था। ये संविधान पे फ्रॉड है, संविधान पे फ्रॉड है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। अब शिवानंद जी अब आप बोलिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 75-76 से आरएसएस बीजेपी संविधान फाड़ने वाले लोग हमको बस सिखाई है। रामलीला मैदान पे संविधान तो फाड़ के जलाया था, शर्म आना चाहिए नेशनल चैनल पे सर। संविधान फाड़ा था आरएसएस बीजेपी ने। बीजेपी प्रवक्ता को मुस्लिम भाईचारा को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। हम भी हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी है, इनका बीजेपी आरएसएस का सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूं आपने सेक्युलर वर्ड आपने ऐड करवाया ना, 75-76 है जो भी वो समय था उस काल में, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद में। अच्छा सुनिए ना, इमरजेंसी में सेक्युलर याद आया ना आपको? इमरजेंसी में याद आया कि नहीं? सर सुनिए, आज भी आरएसएस के वही चल रहे। आरएसएस वाले हमेशा अंग्रेजों के साथ चाय पीना, चमचेगिरी करना। अरे साहब एक और बात बोलूं आपको, एक छोटी सी बात और शिवानंद जी बोलूं, एक प्लीज शिवानंद जी, एक छोटी सी बात और बोलूं, देशद्रोही है। एक छोटी सी बात और बोलूं शिवानंद भाई, आरएसएस से इतनी चिढ़ थी तो फिर उनको फिर परेड में क्यों बुलाया गया था आपके द्वारा? आप ही के राज में बुलाया गया था। नहीं बुलाया, आपने नहीं, अब आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता।
63 में 62 के युद्ध के बाद आपको ये नहीं पता कि आरएसएस वालों को आपने परेड में बुलाया गया? पता है, लेकिन सर बात सुनिए ना, अभी आरएसएस पे हम बयान करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे बोला वैसे खड़गे जी ने कर्नाटक में हमने आरएसएस पे बयान कर दिया। सेम देश में इंडिया गठबंधन सरकार कैसे कर लेंगे? एलओपी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला ऑर्डर होगा, आरएसएस बैन करेंगे हम। ठीक, आपने बुलाया था परेड में, अब आप बैन करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास में जाना चाहूंगा। राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी समय से। देखिए, इनको हम बताना चाहेंगे, आरएसएस के तो जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे, जिन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक है तो सेक्युलर की जरूरत नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अंबेडकर ने कहा है। यही शिवानंद ने अंबेडकर का फोटो दिखाया था, ये संविधान में है। अल्पसंख्यक है तो सेक्युलर की जरूरत नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू आरएसएस वाले थे, शिवानंद जी, अंबेडकर आरएसएस वाले थे। अरे कितना झूठ बोलोगे, झूठ बोलते बोलते तो 99 जीरो हो गया है। और होगा आपका जीरो। नहीं, ये इसमें थोड़ा सा मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगा, थोड़ा संदीप जी के पास भी जाना चाहूंगा, राशिद भाई के पास भी एक बार जाना चाहूंगा। आप डॉक्टर अंबेडकर जी की बिल्कुल तारीफ करी जाती, इज्जत करी जाती है, लेकिन उनका भी एक दृष्टिकोण था बंटवारे के, वो भी फेवर में मुझे तो नहीं लगता संदीप मिश्रा जी सब जगह कहीं भी रह सकते हैं। हाँ, इनका कोई जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। संदीप जी, बार बार अंबेडकर जी का नाम, परम पूजनीय अंबेडकर जी का नाम ये लिया जाता है, संविधान की बात की जाती है, और फिर सेक्युलर वर्ड भी यहां पर जोड़ दिया जाता है। कुछ मॉडिफिकेशन है क्या? 76 के बाद वाला संविधान साहब, 76 के बाद वाला संविधान। शिवानंद जी एक बात सुन लीजिए, आप जो संविधान की किताब जेब में लेकर के घूमते हैं, मैं एक बार कहूंगा किसी सांसद से अप्रोच करके संसद से एक ओरिजिनल संविधान की कॉपी निकलवा लीजिए। है सर, है जो पुरानी वाली। मैं खुद लॉयर हूँ सर, पूरा स्टडी किया हूँ संदीप सर, पूरा स्टडी की है। अभी वर्तमान की विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। अरे साहब, हिंदू राष्ट्र बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र जवाब आने दीजिए, बुरा मान जाता। आप लेकिन आप जो संविधान जेब में लेके घूमते हैं ना, वो संविधान देश के लोगों का धोखाधड़ी है, फ्रॉड है और कुछ नहीं है। शिवानंद, मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहिए तो कर दे। मैं साफ कह रहा हूँ, वो संविधान के साथ फ्रॉड किया गया है और कांग्रेस ने किया है और आपातकाल में किया है, देश के लोगों को जेल के अंदर डाल करके। तो आप बाबा साहब की आत्मा का तो एक तरह से कहें गला घोट दिया आप लोगों ने इमरजेंसी के समय में। तो आप लोग बाबा साहब की फोटो लेकर के यहाँ डिबेट में मत आया करिए। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर बाबा साहब का आप सम्मान नहीं कर सकते तो बाबा साहब की इस तरह से फोटो लेकर के डिबेट में मत आया करिए। बिल्कुल। राशिद भाई, अब आप कुछ कहना चाहें? आपकी बात, शिवानंद जी की बात रखी, उनकी बात रखी, लेकिन आपकी बात भी जरूरी है। अभी भी आप क्या मान रहे हैं हिंदू राष्ट्र ये है या नहीं है? फिर अभी भी कुछ चीजें, कुछ क्लैरिटी आई? सर आप अभी बता दीजिए कि अगर हिंदू धर्म गुरु अगर कुछ बोलते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, अगर वही मुस्लिम धर्म गुरु बोलते तो आज तो धूम मच गई थी पूरे हिंदुस्तान में। आज पूरी धूम मच गई थी। मैं चाहूंगा सर, एक मौका आप हमको भी दीजिए। बीजेपी को मिला एक मौका, सेकुलर कांग्रेस को मिला एक मौका, एक मौका मुसलमान को भी मिलना चाहिए देश चलाने के लिए। हमारा भी उतना ही हक है। नहीं, आपका हक है तो आपने क्या देश में आपके एमपी, एमएलए, आपके नेता, आप जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपको मौका नहीं मिलता क्या देश चलाने का? देश चलाने का मतलब क्या तानाशाही हिटलर बनना चाहते हैं क्या साहब? क्या बनना चाहते हैं? देश चलाने का क्या होता है? मैं थोड़ी ना उठ के कह दूंगा मुझे देश चलाने दो। देश चलाना कोई गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना थोड़ी ना होता है। राशिद भाई, शिवम जी, देश हम सालों साल चलाए तो है, नए नहीं है हम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस यही ले डूबा। हमको आता देश चलाना, ये ले डूबा। मुस्लिम भाइयों को लेके चलना हमको आता सर। और कोशिश अब हम करेंगे कि हम हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को लेके, दलित भाइयों को, क्रिश्चियन, सिख, सबको लेके बताएंगे कि देश किस तरीके से चलाना चाहिए और हर कम्युनिटी किस तरीके से कुछ रहना चाहिए और देश कितना तरक्की करना चाहिए। इंशाल्लाह हम बताएंगे। मुझे बताइए, आपको जातियां जो हैं वो जातियां केवल हिंदुओं में नजर आती हैं क्या? आपको अपने इस्लाम में जातियां नजर नहीं आती हैं? हमारे पास नहीं है, उसमें कोई जाति नहीं है। उसमें कोई जाति नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खलास। अच्छा, उसमें कोई मतलब मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, कुछ उसमें अंतर नहीं है? अच्छा, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मुसलमानों में क्या होता है। मुसलमानों में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, अहमदिया होते हैं। अरे नहीं, सुन के जाइए साहब, सुन के जाइए, बुरा लगता है। शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, अहमदिया होते हैं, पठान होते हैं, रिजवी होते हैं, शेख होते हैं, सिद्दीकी होते हैं, खान होते हैं,
मिर्जा काया सैयद भरसैया भरसो अंसारी बेहंग चितवा है दुनिया दंगी गुनिया मंसूरी इदरसी नाई मनिहार दरवेश बड़ाई कुरैशी, ये कौन है? अशरफ हैं जो बलोच अफगान अरब फारस और तुर्क से हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे। अरे भाई साहब आप मैं एक बार में बोलूं, अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते आप बातें कर रहे हैं। आपके में बहुत जातियां हैं, लेकिन दिखता आपको कौन है? आपको केवल हिंदुओं में जाति बांटना आता है। आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ी क्लैरिटी जरूरी है, थोड़ी क्लैरिटी जरूरी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है, अभी है, ये आप सभी पर छोड़ता हूं, फिर आएंगे, फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई, उल्यालकर भाई, पाल भाई और मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सभी ने अपने अपने तर्कों को रखा। लेकिन जनता आपसे भी ये प्रश्न है दर्शकों, क्या ये हिंदू राष्ट्र चल रहा है या हिंदू राष्ट्र आएगा, या फिर हिंदू राष्ट्र के साथ अखंड भारत जो है जिसको कहा जाता है वो भी आने वाला है? क्या वो बीजेपी का होगा या फिर वो कांग्रेस का होगा या ये सभी का होगा या फिर नहीं होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके साथ में